बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो के अंदर हम वर्डप्रेस में कुछ आगे चीज़ों को करेंगे। हम पोस्ट डालना सीखेंगे और पोस्ट की कैटेगरीज बनाना सीखेंगे। अगर आप अभी तक कंफ्यूज हैं तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल से करवाने वाला हूँ। तो इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लासेस में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपने बस एक काम करना है कि आपने वीडियोज़ को देखते रहना है। तो हम क्या करते हैं, हम पोस्ट में जाते हैं और ऑल पोस्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक ही पोस्ट होती है हेलो वर्ल्ड के नाम से। ठीक है, इसको हम डिलीट कर सकते हैं क्योंकि ये पोस्ट जो है वो बिल्कुल छोटी सी पोस्ट है, टेस्ट के लिए यहाँ पे उसने ऐड की हुई है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कैटेगरीज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, किसी भी न्यूज़ वाली वेबसाइट पे आप जाते हैं ना, तो जैसे हम यहाँ पे खोलते हैं dawn.com, तो ये एक न्यूज़ वाली वेबसाइट है। इसी तरह हम यहाँ पे लगाते हैं अल जज़ीरा न्यूज़। ठीक है, जब आप इस वेबसाइट को खोलते हैं तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं, आपको ऊपर कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसके अंदर आपको डिफरेंट न्यूज़ मिल रही हैं, फीचर्ड, ओपिनियन, स्पोर्ट, वीडियो एंड सो ऑन। इसी तरह आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे होम, लेटेस्ट, बजट, गज़ा, पाकिस्तान, ओपिनियन, बिजनेस, वर्ल्ड, कल्चर, प्रिज्म, स्पोर्ट, ये सारे आपको कैटेगरीज मिल रही हैं। तो सबसे पहले हम ये कैटेगरीज बनाएंगे। ठीक है, किसी भी वेबसाइट के अंदर बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं। नंबर एक, उसका होम पेज होता है जिसे हम लैंडिंग पेज बोलते हैं। ठीक है, वो पेज जिसके ऊपर आपकी वेबसाइट जाके खुलती है, यानी कि वो पेज जो सबसे पहले वेबसाइट में खुलता है उसे हम लैंडिंग पेज बोलते हैं, और वो बेसिकली होम पेज होता है आपका यूजुअली। और उसके बाद आप ये देखते हैं कि आपको उस होम पेज के ऊपर एक नेविगेशन मेन्यू नज़र आ रहा होता है। उस मेन्यू के अंदर या तो पेजेस हो सकते हैं या डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं। तो ये यहाँ पे कैटेगरीज हैं इस केस के अंदर। ठीक है, और उस कैटेगरीज के अंदर फिर आपकी प्रोडक्ट्स होती हैं या फिर आपकी डिफरेंट पोस्ट होती हैं। तो हम यही चीज़ अब यहाँ करने वाले हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो हम सबसे पहले कैटेगरीज क्रिएट करने वाले हैं। तो पोस्ट के नीचे आपको कैटेगरीज मिलती हैं, कैटेगरीज पे जाएं और यहाँ पे कैटेगरीज बनानी शुरू कर दें। लेट्स से मैं यहाँ पे बना देता हूँ लेटेस्ट, और स्लग में भी आप कीवर्ड्स डालते हैं इसी के रेलिवेंट। ठीक है, दरमियान में डैश डालते हैं। तो ये बेसिकली आपकी एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ें। और अगर आपने इस कैटेगरी की कोई पेरेंट कैटेगरी बनानी है तो आप यहाँ से चूज़ करेंगे। अभी फिलहाल हमारी कोई कैटेगरी है ही नहीं, यहाँ पे एक अनकैटेगराइज्ड है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और यहाँ पे उसके डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसके बारे में आप थोड़ा सा लिखेंगे और उसके कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड करेंगे ताकि आपकी कैटेगरी की एसईओ अच्छे तरीके से हो जाए। तो फिलहाल हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं यही, और ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपकी कैटेगरी ऐड हो चुकी है। हम एक और कैटेगरी ऐड करते हैं जल्दी से, ओपिनियन, ऐड न्यू करते हैं, ऐड हो जाती है। हम जल्दी फ्यू कैटेगरीज यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब ये कैटेगरीज हमारे पास यहाँ पे नजर आना शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, ये जो कैटेगरी हमें डिलीट करनी है ना, इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। इसकी डिलीट की ऑप्शन नहीं आ रही, बहरहाल इसको ऐसे ही छोड़ दें। अच्छा, ये कैटेगरीज हमने बना ली हैं। अब हम क्या करते हैं, हम पोस्ट पे जाते हैं। अब हमें पोस्ट क्रिएट करनी है। ठीक है, हमें हर कैटेगरी के अंदर पोस्ट लगानी है। तो हम क्या करते हैं, ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जल्दी से एक पोस्ट बना देते हैं। लेट्स से ये वाली पोस्ट है। ठीक है, ये वाला जो इमेज आ रहा है ना, इस इमेज को हम करते हैं सेव। हमने इसको पिक्चर्स में जाके सेव कर दिया और उसके बाद हम इसका टाइटल कॉपी करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं। आपने अपना टाइटल डालना है। ये तो जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पे ये चीज़ें काम कर रही हैं। तो हम जल्दी से इसकी डिस्क्रिप्शन भी कॉपी कर लेते हैं। फिर बता दूँ, ये चीज़ें आपने अपनी लिखनी है। ठीक है, लेट्स से हमने डिस्क्रिप्शन डाल दी है। अब इसके दरमियान में आप इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप यहाँ पे वीडियोज़ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसका इमेज लगाएंगे। तो राइट साइड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप पोस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे। पोस्ट में जाने के बाद आप यहाँ पे नीचे आके देखते हैं कि आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये कैटेगरीज आपकी यहाँ पे नजर आ रही हैं। आपने जो कैटेगरीज ऐड की थी वही कैटेगरीज आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, लेट्स से लेटेस्ट में डाल दें, और मल्टीपल कैटेगरीज में डालना है तो आपकी मर्जी, आप इसको डाल सकते हैं। और यहाँ पे इसके सर्च टैग्स आपने लाजमी लगाने हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बजट वाला टैग इधर डाल दिया और एंटर कर दिया। ठीक है, फ्यू कीवर्ड्स आप यहाँ पे ज़रूर डालें ताकि इस पोस्ट की एसईओ अच्छी हो जाए। उसके बाद आप इसका फीचर इमेज डालेंगे। यहाँ पे फीचर्ड इमेज पे क्लिक करें और यहाँ से इमेज को अपलोड करेंगे। तो जो इमेज हमने डाउनलोड किया था पिक्चर्स में, वो हम अपलोड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, फीचर्ड इमेज भी आ गया और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको पब्लिश कर देते हैं, दोबारा पब्लिश कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, उन कैटेगरीज को शो करेंगे और उसको व्यू करेंगे। हम चलते हैं वापस अपने पेज पे। ये देखें, लोकल हो / वेबसाइट नेम, इधर आ जाते हैं और डैशबोर्ड में आ जाते हैं और यहाँ पे हम कैटेगरीज को शो करेंगे। और कैटेगरीज शो करने से पहले हम इसका थीम चेंज करेंगे। हम अपीयरेंस में जाते हैं, थीम्स में जाते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, ऐड न्यू थीम पे क्लिक करते हैं और यहाँ से न्यूज़ वाला थीम हम ऐड करते हैं। यहाँ पे लिखें न्यूज़, एंटर करें और कुछ देर में आपके सामने न्यूज़ वाले थीम लोड हो चुके हैं। ठीक है, आप कोई सा भी थीम यहाँ पे लगा लें जो आपको अच्छा लगता है। लेट्स से ये वाला थीम हम लगाते हैं। इंस्टॉल करें, एक्टिवेट करें, थीम आपका एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट को विजिट करते हैं। एक दफ़ा विजिट साइट करें और यहाँ पे देखें आपकी जो वेबसाइट है वो किस तरह से चेंज हो चुकी है।
ठीक है। अब वो एक न्यूज़ वाली वेबसाइट बन चुकी है, ठीक है, और आपकी पोस्ट जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है आपको। लेकिन एक चीज़, आपको यहाँ पे जो कैटेगरीज आपने बनाई थी वो नज़र नहीं आ रही, तो उसको बनाने के लिए हम वापस आ जाते हैं और हम अपीयरेंस में जाते हैं और मेन्यूज़ में आ जाते हैं। देखें पहले यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शन आ रही थी, अब आपने थीम इंस्टॉल किया ना इसमें, तो यहाँ पे मेन्यू भी आपको नजर आना शुरू हो गया। तो मेन्यू में जाएं और यहाँ पे मेन्यू क्रिएट करें, मेन्यू का नाम दें कोई भी, प्राइमरी सेलेक्ट करें यहाँ से और क्रिएट मेन्यू कर लें। और यहाँ पे आप कैटेगरीज में जाएं और व्यू ऑल करें और ये जितनी भी कैटेगरीज आपने क्रिएट की थी इन सबको सेलेक्ट करें और ऐड टू मेन्यू कर दें। ठीक है, सारी कैटेगरीज आ गई हैं। अब आप इसको इनकी तरतीब बदल सकते हैं। देखें इनको ऊपर नीचे करके ना क्लिक एंड ड्रैग करके इनकी तरतीब आपने चेंज कर ली, सेव कर लिया मेन्यू को, ठीक है, और आप अपनी वेबसाइट में आ जाएं। तो ये देखें आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपका मेन्यू आ चुका है जिसमें कैटेगरीज आ रही हैं और उसके अंदर आपकी पोस्ट भी आ रही है। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी ये पोस्ट खुल जाती है और आपको इसका टाइटल, इसका इमेज, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है और इसके नीचे कमेंट ऐड करने वाला सेक्शन वर्डप्रेस ने ऑटोमेटिकली बना के दे दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये छोटी सी क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो SMK ग्राफिक्स क्रिएटिव स्टूडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।